नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे का ऐलान शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान किया। ऐसा माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है दिनेश त्रिवेदी और कैसा रहा है उनका सियासी सफर। गुजराती परिवार में जन्मे और कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य से ग्रेजुएशन करने वाले दिनेश त्रिवेदी टेक्सास विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं। दिनेश त्रिवेदी के पास व्यावसायिक पायलट का भी लाइसेंस है। उन्होंने कुछ समय विदेश में नौकरी भी की है। हालांकि विदेश में उनका मन नहीं भाया और वो अपने देश वापस चले आए। साल 1980 में कांग्रेस पार्टी के जरिए राजनीति में कदम रखा था, लेकिन साल 1990 में वो जनता दल में चले गए और जब साल 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई तो दिनेश त्रिवेदी उनके साथ हो गए। ममता ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया था। साल 2001 से 2006 के बीच अपनी जबरदस्त काबिलियत के बदौलत दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी का विश्वास हासिल किया। ये समय ममता के राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर था। तब वो अटल बिहारी वाजपेयी और ममता के बीच सेतु का काम करते थे। साल 2001 में ही ममता ने उन्हें राज्यसभा भेजा। यहाँ भी दिनेश त्रिवेदी ने अपने राजनीतिक दिमाग का लोहा मनवाया और पार्टी के मात्र 60 विधायकों के बावजूद त्रिवेदी राज्यसभा के लिए अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रहे। 2009 में त्रिवेदी ने सीपीएम के कद्दावर नेता तड़ित तोपदार को सीपीएम और सीटू के गढ़ कहे जाने वाले बैरकपुर संसदीय सीट पर जबरदस्त मात दी। दिनेश त्रिवेदी की इस सफलता से गदगद ममता ने कहा था कि ये दिनेश दा की जीत है। उसके बाद 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद जब ममता बनर्जी ने राज्य की राजनीति की तरफ रुख किया तो केंद्र रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी त्रिवेदी को सौंपी गई। रेल मंत्री के तौर पर साल 2012 में दिनेश त्रिवेदी ने बेहतरीन रेल बजट पेश किया था, जिसमें यात्री किराया तो बढ़ाया गया था, साथ ही रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण के लिए काफी प्रावधान भी किए गए थे। इस बजट को कुछ विपक्षी नेताओं ने भी सुधारवादी रेल बजट करार दिया था। हालांकि अपने इस बजट के कारण त्रिवेदी को अपनी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ममता दीदी ने तो यहाँ तक कहा कि रेल बजट बनाते समय त्रिवेदी ने उनसे राय नहीं ली। इस पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा था कि रेल मंत्रालय रॉयटर्स बिल्डिंग से नहीं बल्कि रेल भवन से चलता है। इस पर उन्हें ममता बनर्जी के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा। ममता की जिद के कारण बाद में आखिरकार त्रिवेदी को अपमान का घूंट पीते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा और रेल विभाग तृणमूल कांग्रेस के ही मुकुल रॉय को दे दिया गया था। हालांकि मुकुल रॉय भी पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कहा जाता है कि दिनेश त्रिवेदी तभी से टीएमसी में साइडलाइन कर दिए गए थे। हालांकि पार्टी ने उनके कद को देखते हुए फिर से राज्यसभा भेज दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटन बरकरार थी जो अब खुलकर बाहर निकली है और दिनेश त्रिवेदी ने मौका देखकर ममता की छाव से बाहर निकल आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।